लोग पढ़े लिखे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये पेशा एक ऐसा है जहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। तो हमने सोचा सबसे पहले शुरुआत अपनी ग्राम पंचायत से ही करते हैं। तो हमारा पहला कार्य था कि जिस पंचायत भवन में हम लोग बैठे हैं, यहाँ से लोगों को उचित सुविधाएं देना, भ्रष्टाचार रहित, जैसे परिवार हिस्ट्री की नकल या मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा को वृद्धा पेंशन, विकलांग को विकलांग पेंशन आदि जनमूल समस्याएं लोगों की रहती हैं, उन समस्याओं का इस पंचायत भवन से निपटारा करना और समय पर प्रधान का उपस्थित रहना। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर डे लोग आते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा होता भी है। और हम लोगों ने यहाँ एक कॉल सेंटर या कह लीजिए कि और प्रधान पंचायत के लिए कॉल सेंटर खोल के रखा है। जो लोग शिकायत करते हैं, हेल्पलाइन नंबर भी जारी है हमारा, जो लोग शिकायत करते हैं उन शिकायतों का भी निपटारा हम लोग समय रहते कर देते हैं। मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे अगस्त 2021 में हुई थी। जब मैं नई थी, मेरी जॉब भी नई थी, जब मैं नई आई इस गांव में, तो मेरे पास भी एक चैलेंज था कि बहुत बड़ा गांव है। कई लोगों ने मुझे भी चैलेंज किया कि लड़की है, इतना बड़ा गांव है, नहीं संभाल पाएगी। फिर जब मैं यहाँ पे आई तो चैलेंज तो था काफ़ी ज़्यादा, और जितना बड़ा गांव होता है उतना बड़ा उसका एरिया होता है, उतना ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है। तो जब मैं आई नई तो प्रधान जी भी नवनिर्वाचित थे। फिर हम लोगों ने पूरी योजना बनाई कि हमें पहले कौन सी चीज़ें लेनी है, उसके बाद कौन सी लेनी है। उसके साथ साथ हमें हमारे अधिकारियों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और उन्होंने हमें गाइड भी बहुत अच्छे से किया कि आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ हम लोगों ने फिर क्या था कि एक हमारे दिमाग में था कि पंचायत की आय के लिए, तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने क्या किया कि इधर एक बैंक का निर्माण किया, और उस बैंक को वो भी जो बैंक बनी है उनकी ब्रांचों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ब्रांच उस टक्करी की नहीं होगी जो ब्रांच हमने बनाकर दी है। और उस ब्रांच में पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त काउंटर भी हैं, और उससे हम लोगों को 10,386 रुपया पर मंथ प्राप्त होता है। हम यहाँ अभी शासन ने हमको एक अंत्येष्टि स्थल दिया था, और उस अंत्येष्टि स्थल पर लोगों का अवैध कब्जा था। हमने उस अवैध कब्जे को पहले हटाया, और उस अवैध कब्जे के बाद उस पर अंत्येष्टि स्थल का निर्माण किया। हमने यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय है, वो भी उच्च स्तर का है और संचालित होता है। बहुत से सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं, क्या होता है कि लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रतिदिन 30 से 40 लोग, 50 लोग उस शौचालय का उपयोग कर पा रहे हैं। हमने स्वामी ब्रह्मानंद पुस्तकालय बनाकर दिया, जो कि आप देख चुके हैं। वो पुस्तकालय भी बहुत उच्च स्तर का है। उसके बाद हमने एक अमृत सरोवर, सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। कई बार क्या होता है कि पानी कहीं जाकर के वेस्ट हो जाता है, तो हम लोगों ने क्या किया कि पानी को जगह जगह से ला करके अमृत सरोवर तालाब को शुद्धिकरण किया, उसी तालाब में उसको ला करके छोड़ दिया। हमारे यहाँ एक विद्यालय है, उस विद्यालय का प्रांगण बहुत सुंदर है, उसमें वृक्षारोपण भी हुआ, उसमें विद्यालय में टालीकरण भी हुआ, विद्यालयों का भी मॉडलीकरण किया जा रहा है। अभी हम लोग स्वच्छता की तरफ भी काम कर रहे हैं। जगह जगह हम लोगों ने प्लास्टिक बैंक या खाद गड्ढे बना करके, जो जगह जगह कचरे के स्टोर होते थे, पड़ जाता था, उन कचड़ों को उठा करके उन्हीं खाद गड्ढों में हमने कंपोजिट गड्ढों में डलवाना शुरू किया। हमारे पास यहाँ पे CSC भी है, तो वहाँ पे भी हमारा जो VLE है वो हम लोग को मतलब कोऑपरेट करता है, और हम लोग भी उसको कोऑपरेट करते हैं। तो पब्लिक का सारा काम हम लोग यहीं से करने का प्रयास करते हैं, और जो भी योजनाएं हैं उनको भी पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आगे भी यही प्रयास रहेगा कि सभी पंचायतों में इसी तरह से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनकी सारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन